नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में आज मैं बात करने वाली हूँ जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के। क्योंकि जीएसटी में जिस तरीके से बदलाव हुआ, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार वो चीजें कौन कौन सी हैं जिस पर जीएसटी कम लगने वाला है और इसी के साथ आखिरकार उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, 1 जुलाई 2017 की वो तारीख थी जब जीएसटी को लागू किया गया था और जीएसटी को लागू करने के बाद साल दर साल जिस तरीके से कलेक्शन हुआ उसने सरकार की जेब कहीं ना कहीं भरी। हालांकि लोग ये चाहते थे कि महंगाई जिस कदर से बढ़ रही है उस हिसाब से कुछ ना कुछ छूट तो उन्हें भी मिलनी चाहिए। अब जीएसटी रिफॉर्म कर दिया गया है। पहले जो स्लैब थे 5% के, 12% के, 18% के, 28% के, उसमें थोड़ा बदलाव भी कर दिया गया है। देखिए, जो 28 और 12% वाला स्लैब था उसे हटा दिया गया है, लेकिन 5 और 18% वाला स्लैब अभी भी है। इतना ही नहीं, एक स्लैब वो भी है जिसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं। वो स्लैब है 40% का। बात इसके बारे में भी होनी चाहिए क्योंकि 40% का जो ये स्लैब है वो कई चीजों पर लगने वाला है, जिससे आपकी जेब पर दुगना असर भी पड़ेगा क्योंकि आप उन चीजों के लिए सेस भी चुकाते हैं। तो अब क्या सच में हमारी जेब पर असर पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है? अगर आप 1000 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो उस 1000 रुपए की शॉपिंग में आपके पास अब कितने रुपए बचेंगे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर आप बचत कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी बचत कितनी होने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि आप डेली लाइफ में इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। बात टूथब्रश की करूं या टूथपेस्ट की करूं, या इसके साथ साथ हाथ धोने वाले साबुन की करूं, यूएचटी दूध की करूं, तो ये तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सस्ते हो जाएंगे। नमकीन है, भुजिया है, चाय पत्ती है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब स्लैब में कम कर दी गई हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो 0% टैक्स स्लैब में डाल दी गई हैं, जिसमें आप जो इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, वो किताबें हैं या फिर कागज हैं, पेपर हैं, पेन हैं, पेंसिल हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो 12% से हटा करके 5% कर दिया गया है। लेकिन इस सब से क्या सच में असर पड़ेगा? क्योंकि अगर आप 1000 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो उसमें से अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे ये भी जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो लगभग 70 से 72 रुपए आप बचा सकते हैं इन छोटी छोटी चीजों पर जो खर्च अभी तक आप ज्यादा देते थे। लेकिन अगर मैं बात टीवी की करूं, फ्रिज की करूं या फिर एसी की करूं, तो इस पर एक बड़ी बचत देखने को आपको मिलने वाली है। मान लीजिए आप एक टीवी खरीदने जा रहे हैं जिसका प्राइस 10,000 रुपए है, लेकिन उस पर आपको 28% जीएसटी देना होता था, लेकिन अब आप 18% ही जीएसटी चुकाएंगे। तो इस लिहाज से अगर गुणा भाग किया जाए तो 10,000 की टीवी खरीदने पर 28% टैक्स भरने पर 12,800 रुपए की वो टीवी आपको पड़ती थी। लेकिन अब टैक्स 10% कम किया गया है, यानी 18% कर दिया गया है। 10,000 की आप टीवी खरीदेंगे, 18% जीएसटी भरेंगे, 11,800 रुपए टोटल आपका बिल होगा, यानी आपकी जो बचत है वो 1,000 रुपए तक होगी। इसी तरीके से अगर आप एसी खरीदने जाते हैं और 1 टन एसी की कीमत मान लीजिए कि 30,000 रुपए है, तो उस पर आपको लगभग 28% पहले टैक्स देना होता था, जिसके बाद जो कीमत है वो 38,400 रुपए तक हो जाती थी। लेकिन अब आप 18% टैक्स देंगे और 30,000 रुपए उसका बेस प्राइस है। इसके बाद लगभग 3,000 रुपए तक की आपकी बचत होगी और जो टोटल प्राइस होगा वो होगा 35,400 रुपए। तो यहां पर आपको एक बड़ा मार्जिन देखने को मिलेगा, आपकी जो बचत है वो होने वाली है। तो आपने गुणा भाग के तहत ये तो समझ लिया कि आखिरकार अब आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन आपकी जेब पर असर और भी ज्यादा उन चीजों के लिए पड़ जाएगा जिसका इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, जैसे कि पान, गुटखा, शराब, तंबाकू। ये ऐसे उत्पाद हैं जिन पर अभी तक जीएसटी कम लगता था, लेकिन अब इन्हें 40% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। इतना ही नहीं, जो लग्जरी गाड़ियां आप खरीदते हैं उस पर भी आपको 40% टैक्स देना होगा। यानी अभी तक अगर आप किसी चीज को खरीदते थे और उसे, यानी मान लीजिए पान, तंबाकू, गुटखा, अगर आप 40 या 50 रुपए का खरीदते थे, अब आपको 40% जब टैक्स देना होगा तो वही 50 रुपए की जो चीज है वो आपको अब 60 से 65 रुपए में मिलने वाली है।
है। इसी तरीके से जो लग्जरी गाड़ियां हैं उस पर भी आपको 40% टैक्स देना होगा, जो कि 28% के दायरे में आती थी, और इसके साथ ही आपको सेस भी चुकाना पड़ेगा, और इस तरीके से ये चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी क्या चल रहा है, 22 सितंबर से जो जीएसटी में नए स्लैब के तहत चीजों को लाया जाएगा, उसमें किस तरीके से असर पड़ने वाला है। लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि देखिए, जीएसटी भले ही घटा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जेब पर असर तो पड़ेगा। जो लोग, जो कंपनियां अभी तक 50 रुपए या 60 रुपए की वो चीज बेच रही थी, क्या वो उसे 45 रुपए और 55 रुपए की बेचेंगी? तो इसे लेकर के भी रणनीति बननी चाहिए, क्योंकि जोमेटो और स्विगी से ये कहा गया है कि अभी तक जो टैक्स कस्टमर भरता था वो अब टैक्स कस्टमर नहीं भरेगा, बल्कि स्विगी और जोमेटो को भरना पड़ेगा, और इसकी वजह से लगभग 180 से लेकर के 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक जोमेटो और स्विगी पर इसका बोझ पड़ेगा। जोमेटो स्विगी के अधिकारियों की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वो इसका सीधा सीधा पैसा हमसे यानी कि कस्टमर से वसूलेंगे। तो अब इसके लिए एक ठोस रणनीति बननी चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से जो चीजें टैक्स स्लैब से कम के दायरे में लाई गई हैं, उनके पैसे अचानक से ना बढ़ जाएं। इसी के साथ सरकार को कितना नुकसान होगा, इस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब ये पूरी काउंसिल की मीटिंग हो गई उसके बाद जितने भी वित्त मंत्री थे उन्होंने पूछा कि देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप टैक्स स्लैब घटा रहे हैं तो इससे असर तो पड़ेगा राज्यों को मिलने वाले पैसे पर, टैक्स कलेक्शन पर, तो इसे कैसे वसूला जाएगा। तो इसके लिए भी एक ठोस रणनीति होनी चाहिए कि सरकार को नुकसान ना हो। अगर सरकार को नुकसान हुआ तो इस नुकसान की भरपाई भी कस्टमर ही करेगा, लेकिन इसके लिए भी ठोस रणनीति बनाने की बात अब हो रही है। अब सरकार को इससे कितना नुकसान होगा? सरकार को लगभग हर साल 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू में नुकसान होने वाला है। हालांकि ये भी माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जब आपकी बचत ज्यादा होगी तो आपकी जो परचेसिंग पावर यानी खरीदारी करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, आप खरीदारी ज्यादा करेंगे। इसी के साथ बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो भी जीएसटी के दायरे में आने लगेंगे। जीएसटी के दायरे में आने से वो भी जीएसटी कलेक्शन में अपना योगदान देंगे। लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्च कहीं ना कहीं कट हो रहा है, तो लोग भी इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर इस बात का पड़ सकता है कि जो 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। लेकिन जीएसटी में जिस तरीके से ये नया बदलाव किया गया है, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म इसे कहा जा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं और क्या आप चाहते हैं कि जो 40% का स्लैब है उसे भी कम करना चाहिए था कुछ चीजों पर? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।